डे बाय डे कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और इस कंपटीशन के अंदर जॉब्स हंट करना या फिर रिमोट अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। इवन प्रोजेक्ट्स को हंट करना मुश्किल हो रहा है। तो इस तरह की सूरत हाल में मैं किस तरह से प्रोजेक्ट्स हंट करता हूँ या रिमोट अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह से हंट करता हूँ, इस वीडियो के अंदर मैं रिवील करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर हमज़ा और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि रिमोट जॉब्स, रिमोट अपॉर्चुनिटीज़, प्रोजेक्ट्स किस तरह से हंट करने हैं, आप ऑनलाइन किस तरह से अपनी एक प्रेजेंस बिल्ड कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, इस वीडियो को मैंने 4 स्टेप्स में डिवाइड किया है और 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर आप एक फ्रीलांसर हैं, अगर आप ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ हंट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स हंट कर रहे हैं, क्लाइंट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चारों स्टेप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहला स्टेप दैट इज़ क्रिएट अ प्रेजेंस। देखो, ये हर एक उस चीज़ की कोर है। जब आप कोई प्रोजेक्ट हंट करने जा रहे हो, आप कोई जॉब हंट करने जा रहे हो, आपकी जो कोर है दैट इज़ ऑनलाइन प्रेजेंस। अब ऑनलाइन प्रेजेंस क्यों बनाना ज़रूरी है? एक बंदा पाकिस्तान, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर बैठा हुआ है, उसके किसी सिटी के अंदर, किसी ब्लॉक के अंदर, किसी हाउस नंबर के अंदर बैठा हुआ है। यूएसए में बैठे क्रिस या फिर मैट को किस तरह से पता चलेगा कि ये बंदा ग्राफिक डिज़ाइनर है, इंडिया के अंदर एक ग्राफिक डिज़ाइनर है, पाकिस्तान के अंदर एक ग्राफिक डिज़ाइनर है जो बहुत अच्छा है, मैं उससे काम करवाना चाह रहा हूँ। मेक सेंस ना कि उसको तो पता ही नहीं है, क्योंकि आपने अपनी प्रेजेंस बिल्ड ही नहीं की, आपने अपना ऑनलाइन काम कहीं पे शो किया ही नहीं। एक चीज़ याद रखें, एक बहुत मशहूर सेइंग है, जो दिखता है वो बिकता है। अगर आप अपनी प्रेजेंस अच्छी रखोगे ऑन योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तो आप सेल कर पाओगे। अगर आप प्रेजेंस ही बिल्ड नहीं कर रहे, आपका कोई पोर्टफोलियो नहीं है कहीं पे, आपका काम बहुत अच्छा है नो डाउट, लेकिन आपने कहीं पे प्रेजेंस बिल्ड नहीं की, कोई बंदा आपका काम नहीं देख सकता क्लाइंट्स के अलावा, तो फ़ायदा क्या है? नए क्लाइंट्स कहाँ से आएंगे? तो ये बहुत क्रूशियल स्टेप है कि आपने अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड करनी होती है। अब ऑनलाइन प्रेजेंस किस तरह से बिल्ड करनी है, मैं आपको उसके स्टेप्स में डिवाइड कर देता हूँ उसको भी। सबसे पहली चीज़ तो होती है कि पोर्टफोलियो क्रिएट करना होता है। बिहांस, ड्रिबल, इस तरह की वेबसाइट्स के ऊपर या फिर अपनी किसी पर्सनल वेबसाइट के ऊपर अपना पोर्टफोलियो अपलोड करना होता है। सेकेंडली, आपने अपने सोशल मीडिया चैनल जो कि फेसबुक, आपका ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, इसके ऊपर अपना काम शेयर करना है। और एक चीज़ जो कि बहुत लोग मिस करते हैं दैट इज़, काम तो शेयर करना ही है, लेकिन काम के साथ यूज़ केसेस, केस स्टडीज़, बीटीएस मींस बिहाइंड द सीन, जो आपका वर्क प्रोसेस है आपने उसको लाजमी शेयर करना है। ऐसा करने से क्या होता है, क्लाइंट को बहुत अच्छा लगता है जब वो बिहाइंड द सीन देखता है या यूज़ केसेस देखता है या केस स्टडीज़ को पढ़ता है। बेसिकली क्लाइंट के माइंड में आपका एक इमेज बनता है कि ये बंदा बहुत रिसर्च करके ये काम कर रहा है, ये बंदा बड़ा प्रोफेशनल है, तो मुझे अपना काम इसी से करवाना चाहिए। अगर आप जस्ट सेल करोगे ना, तो फिर चांसेस कम है क्लाइंट आने के, क्योंकि क्लाइंट को एक ही चीज़ बार बार पिच की जा रही है कि मेरी सर्विसेज परचेज़ कर लो, मेरी सर्विसेज परचेज़ कर लो। ऑन द अदर हैंड, जब आप ये वाले यूज़ केसेस, केस स्टडीज़, बिहाइंड द सीन प्रोसेस शेयर करते हो, तो आप अपना एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना शुरू कर देते हो। अल्टीमेटली लोगों के माइंड में ये चीज़ फीड करना शुरू कर देते हो कि आई एम अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर, मैं बड़ी रिसर्च करके ये काम करता हूँ और मेरा ये प्रोसेस है, इस डिज़ाइन को क्रिएट करने के बिहाइंड मेरा ये थॉट प्रोसेस था। तो याद रखें, अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड करना सबसे पहला स्टेप होता है टुवर्ड्स योर फर्स्ट जॉब, टुवर्ड्स योर फर्स्ट रिमोट अपॉर्चुनिटी, टुवर्ड्स योर फर्स्ट ऑनलाइन प्रोजेक्ट। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप दैट इज़ क्रिएट एन अमेजिंग सीवी। बहुत सारे लोग इसको मिस कर जाते हैं, लोग अपनी सीवीज ही क्रिएट नहीं करते। लोग कहते हैं मेरा पोर्टफोलियो बना हुआ है तो काफ़ी है। नहीं, पोर्टफोलियो के साथ उस पोर्टफोलियो को हेल्प आउट करने के लिए, प्रूफ करने के लिए आपके पास एक सीवी होनी चाहिए। लाइक इफ़ यू आर अ ग्राफिक डिज़ाइनर, आपने कौन से साल में कहाँ पे जॉब की है, या आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो आपने कहाँ से सीखा है, वो सीवी के ऊपर मेंशन्ड होता है। आपकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं, तो आपका जो एक ओवरऑल पर्सोना होता है वो आपका सीवी क्रिएट कर रही होती है कि ये बंदा, इसने क्या क्या स्टडी किया हुआ है, स्टडी उसके काम को सपोर्ट कर रही है या नहीं, इस बंदे ने कहाँ पे किस टाइम जॉब की थी, कितनी अच्छी कंपनी में जॉब की थी, कौन से अच्छे क्लाइंट के लिए काम किया था, या इसकी की अचीवमेंट्स क्या हैं। ये सारी चीज़ें पोर्टफोलियो से पता नहीं चलती और
सीवी आपको लाजमी क्रिएट करनी चाहिए। जहाँ पे कहीं अपॉर्चुनिटी आपको नज़र आए वहाँ पे आप अपना सीवी जो है वो पोर्टफोलियो की बजाय सेंड कर सकते हो टू मेक अ स्ट्रॉन्ग प्रूफ ऑफ योर स्किल्स या क्वालिफिकेशंस। तो सीवी एक अच्छा मिनिमल ज़बरदस्त किस्म का सीवी आपने लाजमी क्रिएट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि बहुत सारे लोग एवं मिस कर देते हैं कि पता नहीं सीवी तो काम ही नहीं आती, सीवी आजकल कौन देखता है। सीवी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। थर्ड सीक्रेट जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, एक गोल्ड माइन है नोन एज लिंक्डइन। लिंक्डइन के ऊपर आप जॉब्स हंट करना चाहते हो, आपको जॉब्स मिलेंगी। आप प्रोजेक्ट्स हंट करना चाहते हो, आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। आप क्लाइंट्स हंट करना चाहते हो, आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। अब तीनों के डिफरेंट वे आउट्स हैं। सबसे पहली चीज़, अपने लिंक्डइन को एक्टिव रखना है। लिंक्डइन के ऊपर जो चीज़ें मैंने पहले स्टेप में बताई कि अपनी केस स्टडीज़, यूज़ केसेस, पोर्टफोलियो या फिर बिहाइंड द सीन आपने शेयर करते रहना है। अपनी फील्ड के बारे में बात करनी है लिंक्डइन के ऊपर और प्रोफेशनल्स के साथ कनेक्ट होना है। अच्छा, ये तो चीज़ पहली होगी। अब लिंक्डइन के ऊपर एक पैनल है जॉब्स के नाम से, जहाँ पे जाके आपने अपनी जो भी आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जॉब करना चाहते हो, आप वेब डेवलपमेंट की जॉब करना चाहते हो, आप यूआई यूएक्स डिज़ाइनर की जॉब करना चाहते हो, वहाँ पे जाके आपने अपने अलर्ट्स सेव कर लेने हैं कि जब भी इस नीश के अंदर इस कीवर्ड के ऊपर कोई जॉब पोस्ट हो तो मुझे एक अलर्ट आ जाए ताकि मैं उसके ऊपर अप्लाई कर सकूं। पर्सनली मैंने यहाँ से काफ़ी सारे क्लाइंट्स ग्रैब किए हैं लिंक्डइन से। इवन रिमोट जॉब्स मैंने यहाँ से ग्रैब की हैं। तो लिंक्डइन बहुत एक गोल्ड माइन आप इसे कह सकते हो, जिसको बहुत सारे लोग ओवरलुक कर जाते हैं कि पता नहीं क्या लिंक्डइन के ऊपर तो काम होता ही नहीं है। लिंक्डइन के ऊपर सारे प्रोफेशनल्स हैं और प्रोफेशनल काम हो रहा होता है। तो आप वहाँ से रिमोट जॉब्स हंट कर सकते हो। इवन अगर आप रिमोट जॉब नहीं करना चाहते, आप ऑन साइट जॉब करना चाहते हो, तो वहाँ पे प्रॉपर ऑप्शन दी गई है कि आप रिमोट जॉब करना चाह रहे हो या ऑन साइट जॉब करना चाह रहे हो। तो आप दोनों में से जो जॉब करना चाह रहे हो आप वहाँ से सिलेक्ट करके अप्लाई करना शुरू करें। अब अप्लाई करते वक्त आपको सीवी की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैंने पहले बताया कि आप अपनी एक अमेजिंग सी सीवी क्रिएट कर लें। आपको पोर्टफोलियो की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैंने पहले ही बता दिया कि पोर्टफोलियो भी क्रिएट करना है। मोर ओवर, जो एम्प्लॉई होता है ना, एम्प्लॉयर होता है, वो आपका प्रोफाइल लाजमी देखता है कि सोशल मीडिया प्रोफाइल्स कितने स्ट्रॉन्ग है, इसके कितने फॉलोअर्स हैं, या इसकी जो ओवरऑल अपीयरेंस है सोशल मीडिया के ऊपर कैसी है, ये हायर करने के काबिल है या नहीं हमारी कंपनी में। तो वो ओवरऑल आइडिया लेता है आपके सोशल मीडिया प्रेजेंस से, क्योंकि उसने अगर वो लेट से आपको कोई ओवरसीज़ हायर करना चाह रहा है रिमोटली, तो वो घर आके तो नहीं देख सकता कि ये बंदा दिखने में कैसा है, किस तरह से रहता है, इसका दूसरे लोगों के साथ मामला कैसे हैं। तो वो सारी चीज़ें उसको आपके सोशल मीडिया से पता चलेंगी। तो वो देखता है क्या ये हर टाइम मीम्स शेयर करता रहता है, क्या ये काम की बात करता है या नहीं, इसके प्रोफेशनल्स के साथ कितने कनेक्शंस हैं, वो सारी चीज़ें नोट हो रही होती हैं। तो वो चीज़ें आपने लाजमी बिल्डअप करनी है। फोर्थ एंड लास्ट पार्ट, पोर्टफोलियो क्रिएशन। मैं इसके ऊपर क्यों इतनी ज़्यादा एम्फसाइज़ करता हूँ कि आपने पोर्टफोलियो लाजमी क्रिएट करना है। देखो, एक डिज़ाइनर है, उसका जो सारा काम है वो पोर्टफोलियो के थ्रू ही कन्विंस हो रहा होता है ना, कि आप क्लाइंट को कहते हो कि मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है। अब क्लाइंट आपके 10 साल के एक्सपीरियंस वाली बात पे यकीन नहीं कर लेगा। उसको प्रूव करने के लिए आपके पास पोर्टफोलियो भी होना चाहिए, आपके पास प्रीवियस वर्क होना चाहिए है, प्रीवियस वर्क रिकॉर्ड होना चाहिए, जो कि पोर्टफोलियो से दिखता है। तो पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए फ्री वाले ऑप्शंस मैं आपको बता देता हूँ। सबसे जो पहली चीज़ है दैट इज़ बिहांस। बिहांस के ऊपर आप अपना एक अच्छा सा पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। अगर आप बिहांस के ऊपर नहीं करना चाहते तो आप ड्रिबल के ऊपर कर सकते हो। ड्रिबल पे भी नहीं करना चाहते, सोशल मीडिया के ऊपर क्रिएट करना चाहते हो, तो लिंक्डइन इंस्टाग्राम इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर पोर्टफोलियो क्रिएशन। वहाँ पे इमेजेस अपलोड होती हैं, तो एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर वहाँ पे अपना एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना बहुत आसान हो सकता है। उसके अंदर आप रील्स शेयर कर सकते हो, जो बिहाइंड द सीन होता है आप उस तरह का कंटेंट क्रिएट कर सकते हो ताकि क्लाइंट को कन्विंस कर सको। तो पोर्टफोलियो जो है वो सारी इस चीज़ का कोर है कि आपने जब भी किसी जॉब के ऊपर अप्लाई करना है, आपने किसी क्लाइंट से कांटेक्ट करना है, तो वो सबसे पहले पूछेगा कि आपका पोर्टफोलियो देख सकता हूँ मैं, क्योंकि उसने जज करना होता है बेस्ड ऑन, आपने बताया कि मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है। वो 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पोर्टफोलियो से नज़र आएगा, वो जस्ट आपके कह देने से नज़र नहीं आ जाएगा कि मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है। तो पोर्टफोलियो लाजमी बेहतरीन किस्म का क्रिएट करें। मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। बिहांस के ऊपर जाके लिखें सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन, वेबसाइट डिज़ाइन, जो भी जिस भी नीश के अंदर आप काम करना चाहते हो, जाके पहले कंपेटिटर्स को देखो, पहले बाकी लोग वहाँ पे किस तरह का काम कर रहे हैं उसको ऑब्जर्व करो एंड कम अप विद समथिंग अमेजिंग, जो कि वहाँ पे लोगों को परेशान कर दे कि इतना अच्छा डिज़ाइन इस बंदे ने क्रिएट किया है। और मज़े की बात बताऊँ, बिहांस के ऊपर भी जॉब्स मिल जाती हैं, लोग ढूंढ रहे होते हैं बिहांस के ऊपर भी अच्छे डिज़ाइनर, तो आपको वहाँ से भी अपॉर्चुनिटीज़ की ऑफ़र आ सकती हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि
पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, लेकिन हम तो न्यू भी हैं, तो पोर्टफोलियो किस तरह से क्रिएट कर सकेंगे उसके लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ईजी चीज़ बता देता हूँ। चैट जीपीटी का ज़माना है, चैट जीपीटी से जाके कुछ रैंडम आप रिक्वायरमेंट्स जनरेट करवाएं। अगर आप लोगो डिज़ाइन करना चाह रहे हो तो लोगो डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट जनरेट करवा लो। अगर आप वेबसाइट डिज़ाइन करना चाह रहे हो तो वेबसाइट डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट जनरेट करवा लो, मॉकअप रिक्वायरमेंट ना, वो जनरेट करवा के आप उसके ऊपर डिज़ाइन क्रिएट करो। वो डिज़ाइन आप अपने पोर्टफोलियो में अपलोड कर सकते हो। फिर कुछ इस तरह की वेबसाइट्स हैं जहाँ पे कॉन्टेस्ट होते हैं, जैसे 99 डिज़ाइंस है, क्राउड स्प्रिंग है। आप वहाँ पे जाके जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर, जो कॉन्टेस्ट होता है उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे वो जो काम है, एक तो सबमिट हो रहा होगा, क्लाइंट देख रहा होगा, रियल टाइम क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, पोर्टफोलियो तो बन नहीं रहा है, लेकिन अगर वो डिज़ाइन सेलेक्ट हो जाता है तो हम अर्निंग वाली साइड के ऊपर भी जा सकते हैं। तो ये 2 वे आउट्स आप फॉलो कर सकते हो पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए। आज की इस वीडियो के अंदर हमने बात की डिटेल में कि किस तरह से रिमोट जॉब्स हंट करनी है, और अगर इन स्टेप्स को आप एज इट इज़ फॉलो कर लेते हो तो आई एम डेड श्योर कि आपको रिमोट जॉब अपॉर्चुनिटी या फिर आपको रिमोट प्रोजेक्ट ज़रूर मिलेगा। तो इस वीडियो को अगर पसंद आई तो दूसरों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, लाइक एंड कॉमेंट भी कर दें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।